ऐसा चाहूं राज मैं, ऐसा चाहूं राज मैं, मिले श्रवण को अन्न। छोट बड़ों सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न रे भाई, रैदास रहे प्रसन्न। गुरु शिरोमणि मानवता के सबसे बड़े संत रविदास का जन्म आज से 646 वर्ष पूर्व भारत के वाराणसी के नजदीक गोवर्धनपुर गांव में हुआ। 1377 ईस्वी में इस महान संत ने जन्म लिया। इनकी माता कलसा देवी और पिता संतोख दास, इनकी पत्नी लोना देवी और इनके पुत्र श्री विजयदास, इनके दादा श्री कालूराम जी, दादी श्रीमती लखपति देवी। इन सबको मैं सत सत नमन प्रणाम करता हूँ और इस 646वीं जन्म जयंती पर उन्हें सत सत नमन करते हुए उनकी कही बातों को आप सब लोगों के लिए चिंतन मनन और अध्ययन करने के लिए आग्रह करता हूँ कि आप सोचिए कि 13वीं 14वीं सदी में जब दिल्ली सल्तनत मुगलिया शासन भारत में चल रहा था, दूसरी तरफ मनुवादी व्यवस्था का दबाव एक अलग प्रकार की थी और उस बीच में खड़ा होकर के ये संत गा रहे हैं कि ऐसा चाहूं राज में, ऐसा राज चाहता हूं जिसमें कोई भूखा न रहे, सबको अन्न मिले और छोटे बड़े सभी लोग एक साथ मिलकर जीवन बसर करें और हमारी प्रसन्नता उसमें रहेगी। आप जरा गौर करिए कि उनका जो ख्याति है संपूर्ण भारत में उनका ख्याति है। आप पंजाब हिमाचल की तरफ जाइए, रविदास के नाम से मशहूर हैं। यूपी एमपी राजस्थान बिहार उत्तर प्रदेश में रायदास और रविदास दोनों नाम से प्रसिद्धि है। आप गुजरात महाराष्ट्र की तरफ चले जाइए, गुजरात महाराष्ट्र में तो राहीदास के नाम से, बंगाल में जाइए तो रूहीदास या रूहीदास। और भारत के अंदर जो कई ऐसी पांडुलिपियों में लिखित साक्ष्य मिले हैं जिसमें इनको रेदास, रेमदास, रैदास और भी कई नामों से जाना जाता है। और इनका मानना है कि इनको किसी ने कहा, चूंकि ये पेशा से चर्मकार थे, किसी ने कहा कि चलिए गंगा स्नान करके आते हैं। इन्होंने कहा कि जाएंगे तो स्नान गंगा करने, लेकिन मन तो रहेगा मेरे अपने कार्य पर। और इनकी उदारता ये रहती थी कि लोग पैसे दें ना दें तो जूते बनाकर देते थे, उनकी साफ सफाई पॉलिश करके दे देते थे, जिस कारण से इनके माता पिता ने इनको घर से बाहर कर दिया। तो अपनी पत्नी लोना के साथ बगल में घर बनाकर रहने लगे और उसी तरह से निरंतर सेवा करते रहे। गंगा स्नान नहीं गए करने। उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और जो कथा है कि उन्होंने कठौती में हाथ दिया और उन्हें सोने का कंगन मिल गया, क्योंकि मन से गंगा को अपने चर्मकार के पेशा में लगे हुए रहने के साथ साथ उनको याद करते थे। और उनका जो दोहा है आपको एक एक मार्मिक दोहा जो समाज को उद्वेलित कर देता है और मानवता की ओर अग्रसर करता है, जहाँ भेदभाव, छुआछूत, जात पात से ऊपर उठकर ये बात करते हैं। उसमें इनका जो एक दोहा है आप सुनिए। रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर को नीच कर डारी है, ओछे कर्म की नीच रे भाई, ओछे कर्म की नीच। कि जन्म से कोई ओछा नीचा नहीं होता, कर्म से नीचा और ओछा होता है। कर्म से लोग महान और नीचे होते हैं। बड़ा और छोटा कर्म पर आधारित होता है, जन्म पर नहीं। इनका एक एक चीज, जाति पाति के रोग में उलझी रहत सब लोग, मानुषता को खा रहया, रैदास जाति का रोग रे भाई, रैदास जाति का रोग।
रैदास कह रहे हैं कि लोग जाति पाति भेदभाव छुआछूत में उलझे हुए हैं और यहाँ तो मानुषता खा रही है। इन जाति पातियों ने तो मानुषता, मनुष्यता, इंसानियत को खा रहा है और इससे बाहर आकर के वो बात कर रहे हैं। इनका जो आपका सोच है वो विचित्र और क्रांतिकारी सोच है। इनका समाज में एक परिवर्तन के लिए सोच है। ये देखिए कि वो संत कबीरदास के वास्तविक शिष्य रहे, वास्तविक गुरु इनके कबीरदास हैं। लेकिन कबीरदास के कहने से श्री रामानंद आचार्य के पास जाते हैं और उनको गुरु बनाते हैं। अभिन्न शिष्यों में से रहे हैं उनके, रामानंद साहब के, और संत शिरोमणि का, गुरु शिरोमणि का दर्जा रैदास पाते हैं। उनका सुनिए कि उस मुगलिया सल्तनत में जहाँ दिल्ली सल्तनत पूरे हिंदुस्तान पर मुगल शासन चला रही थी, उस समय में खड़ा होकर के वो क्या कर रहे हैं, ये जाति पाति धर्म भेद छुआछूत के बीच में खड़ा रह करके, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे ज्ञान प्रवीण। रे भाई होवे ज्ञान प्रवीण। कि ब्राह्मण मत पूजिए अगर गुणहीन है, आप अगर उनका चरण पूजिए जो चंडाल है लेकिन ज्ञान से युक्त है, ज्ञान प्रवीण है, ज्ञानी है, गुणी है, वही ब्राह्मण है, उनका पूजन करिए। उनका दोहा देखिए कि कैसा परिवर्तनकारी दोहा है, प्रेरणादायक दोहा है। रही मन प्रीत न कीजिए, रही मन प्रीत न कीजिए, जस खीराने कीन, ऊपर से तो दिल मिला, भीतर झांके तीन। रे भाई भीतर झांके तीन। एक एक जो शब्द है, दोहा है उनका, बहुत ही मार्मिक है। जाति जाति में जाति है, जो के तन के पात, रैदास मानुष न जुड़ सके, जब तक जीत न जात। रे भाई जब तक जीत न जात। और रैदास पर जो दोहा गाया गया है, जब उनकी जन्म हुई है माघ पूर्णिमा के दिन, रविवार के दिन 1377 ईस्वी में, तो दोहा सुनिए। 1433 की माघ सुदी 15, दुखियों के कल्याण हित, प्रगटे श्री रविदास। रे भाई प्रगटे श्री रविदास। कि दुखियों के, मजलूमों के, कमजोर, लाचार, बेबस, लुंठितों के दुख को हरने के लिए अपने अंतर ज्ञान से, अपने आध्यात्मिक ज्ञान से, सामाजिक ज्ञान से दुख हरने के लिए रविदास का जन्म हुआ है। और इनका जो एक एक वर्ड है, एक एक जो छंद है, कृष्ण करीम राम हरि राघव जब लग एक न पेखा, वेद कतेव कुरान कुरानन पुरानन सहज एक नहीं देखा, चारों वेद के करय खंडोती, जन रैदास करें दंडोती। अब वो देखिए कि उस समय में खड़ा होकर के बीच में, चूंकि है तो संत कबीर का शिष्य है संत रविदास, और खड़ा होकर के कह रहे हैं कि जो खंड कर रहे हैं, जो वेद पुराण लोगों को खंडित कर रहे हैं, वहां नहीं, हम उनको दंडोती करते हैं जो इन सभी चीजों को जोड़कर लोगों को मानवीयता, इंसानियत, अपनत्व, छोटे बड़े की बराबरी, छुआछूत से दूर रहकर एक नए समाज के निर्माण की चिंता करने वाले संत रविदास का आज माघ पूर्णिमा रविवार के दिन 646वीं जन्म जयंती है। और इस अवसर पर हम सर झुकाकर उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और
उनके जीवन के मूल्यों, आदर्शों और उनके प्रेरणादायी जो दोहे हैं, जो उपलब्ध है, उसको समझने, बूझने और लोगों तक पहुंचाने का जतन कर रहे हैं। पुनः संत गुरु शिरोमणि रविदास को नमन करते हैं और उनके चरणों को स्पर्श करते हैं।